सभी से आग्रह है कि ध्वजारोहण पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। भाई परेड कमांडर के साइड में हो जाओ। राष्ट्रीय सैल्यूट परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर जयदेव। जय श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। निरीक्षण की अनुमति प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर जयदेव की अगुवाई में करना है, खड़े रहो। ऊपर से करना था विजुअल का। तो ये तो जाओ, तुम जाओ ऊपर जाके। परेड का निरीक्षण कर सलामी मंच की ओर लौटते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी। इधर को इसके ऊपर जानते ही जाएंगे। परेड को सलामी मंच के आगे से गुजरने की अनुमति प्राप्त कर और इसके ऊपर परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर जयदेव मार्च पास्ट की अगुवाई के लिए अपने स्थान पर जाते हुए विजुअल देना। हाँ बिना चाहते कृपया सभी लोग जोश के साथ तालियां बजाते रहें। सभी जवानों का हौसला बढ़ाएं,
बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम से कदम मिलाकर मौसम की बाधाओं को जीतते हुए हमारी पुलिस एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड कोई भी लड़ाई कोई बाधाएं हम सिंहासन पे खड़े हैं, हम उन्हीं धर्म से धर्म मिलाते हुए हम शासन बनाते हुए बढ़ते रहेंगे। तिरंगे के गौरव को बनाए रखने के लिए तिरंगे के आन बान और शान को सम्मान प्रदान करने के लिए हम सब भारतवासी सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। कमल भाई, उन सभी शहीदों को नमन करने का दिन है, उन सभी के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करने का दिन है, जिनके बलिदानों से आज हम खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। ग्रेड कमांडर सब इंस्पेक्टर जयदेव सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए जिला पुलिस की टुकड़ी पीएसआई गगन रमसाई की अगुवाई में सलामी मंच से बढ़ती हुई जोरदार तालियों की ध्वनि के साथ जिला पुलिस महिला की टुकड़ी पीएसआई रंजना की अगुवाई में कदम से कदम मिलाते हुए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करके आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश अपने कर्तव्य अधिकार के प्रति के अगुवाई में हिमाचल प्रदेश गुजर रहे हैं। कर्तव्य में हमारे युवा के भी पीछे नहीं रहते, उनका साथ छात्रा है की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजर रहे हैं। उनके पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर दूसरी टुकड़ी छात्राओं की पलक ठाकुर के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए सारे कदमों के साथ अपने जज्बे को संरक्षित कर रही हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इन जवानों की टुकड़ी आर्यन ठाकुर की अगुवाई में सलामी प्राप्त करते हुए मंच से गुजरते हुए सेवा भाव में राष्ट्रीय
की सेवा योजना की छात्रा किसी से कम नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित भाव अपने मन में सजोए एनएसएस की छात्रा शिवानी की अगुवाई में आगे बढ़ती हुई रूपाली की अगुवाई में स्काउट एंड गाइड एक महत्वपूर्ण इकाई सलामी मंच से गुजरती हुई भारत में स्काउट एंड गाइड छात्रों के टुकड़े प्लाटून कमांडर सूर्याश की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए हमारे सभी जवान कदम से कदम मिलाते हुए ऐतिहासिक मैदान पर से गुजरते हुए ये अंतिम परेड थी। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री महोदय का प्रेरक मार्गदर्शन हम गेटी थिएटर में वहां बैठकर आपसे प्राप्त करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, यार इसको तो कोई बंद कर दे, बंद नहीं चलने दो, बंद ही नहीं होता। दो सर इसको ऑडियो चेक करना, ऑडियो ठीक है। किरण पीछे जाओ, लो चले। हाँ किरण पीछे जाओ, बस ठीक है। सर बेहद खास मौका है सर, बेहद खास मौका है। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं अपनी आज़ादी के, क्या कहना चाहिए? एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो? दोबारा कर लेंगे। एक मिनट। अनु इसको बंद करना प्लीज। किरण थोड़ा सा पीछे, किरण थोड़ा सा, किरण पीछे जाओ। मैं तो पीछे कैसे डाउन होता है? अभी थोड़ा सा ऊपर करो जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आज भारत की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मना रहे हैं। सारा देश आज तिरंगामय है, हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, अलग अलग तरीकों से देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और मैं उन सभी शहीद बलिदानियों को विनम्र जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष जो है वो पूर्ण कर चुका है। अंग्रेज़ों के समय हम जानते हैं कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट जैसे कानून बना करके जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े जो है नरसंहार हुए। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसी जो है वो वीरांगनाएं इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो हंस करके जो है वो बलिदान हुए, और इस देश को आज़ादी की प्राप्ति के लिए
सारे देश में जो है वो जागृत करने के लिए लाल पाल बाल जैसे जो है वो महान नेताओं ने संघर्ष किया। पूज्य महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी की राह पर जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ाया और अंत में सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के गठन के बाद और विदेश में ही एग्जाइल में आजाद भारत की घोषणा के बाद और नेवी में हुए सशस्त्र विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। और भारत ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष और वेदनाएं और बलिदान किए हैं चाहे वो जानकारी हो, इसके लिए आज ये अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत हमेशा जो है वो आज़ाद रहे, भारत स्वतंत्र रहे, भारत जो है वो अखंड रहे। और खास करके जो है वो जो उस वक्त प्रण ये भी लिया गया था कि जो भारत का विभाजन हुआ है उस विभाजन को भी जो है वो फिर से जो है वो एक सूत्र में जो बांधा जाए, विभाजन समाप्त हो, देश जो है वो अखंड जो है वो ये भारत जो है वो फिर से एक जो है वो हो जाए। इस बात के लिए जो है वो आज हमको प्रण लेना है और हम इस स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जो है वो सारे देशवासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को और विशेष रूप से शिमला वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर।